चलिए आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है बारंबारता और आयतचित्र। हम जितने भी डीएलएड सेकंड सेम में कौन सा पूछे गए प्रीवियसर आज हम उन सबको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बारंबारता में क्या क्या देखना है। देखिए जब हम बारंबारता देखिए बारंबारता जिसे हम और क्या कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति देखिए मैं तुम्हें पहले टेलीचिन समझाता हूँ। टेलीचिन क्या होता है? जैसे हमारी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम एक को हम सिंपल क्या करते हैं, एक डंडा खींच देते हैं टेलीचिन में, ये हमारा एक हो गया। दो को हम क्या दर्शाते हैं अपने टेलीचिन में, लिख देता हूँ ऊपर टैली चिन्ह। दो को हम कैसा करेंगे, दो के लिए हम दो डंडे खींच देंगे। तीन के लिए तीन डंडी खींच देंगे। चार के लिए चार डंडी खींच दें। अब 5 किलो क्या करेंगे, 5 किलो हम क्या करेंगे, चार डंडी खींच दें, 1 2 3 4। 5 किलो में एक डंडा आगे नहीं खींचेंगे बल्कि ऐसे ऊपर से नीचे को एक कट मार देंगे, एक डंडा हम तिरछा खींचेंगे ऐसे। ये हमारे 5 को डिनोट करेगा। बस हमें इतना ध्यान रखना, हम 4 तक डंडे खींचेंगे या 5 हो गई उसके बाद हम 5 को ऐसा बना के डिनोट करेंगे। 5 हो गया, 5 के मल्टीपल सबको हम 4 डंडे खींच के ऊपर से नीचे एक डंडा खींचेंगे, डिनोट करेंगे। जैसे देखिए 6 किलो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया मेरा ये छठे किलो एक डंडा। 7 किलो 1 2 3 4 5 ये हो गया 6 7। 8 किलो 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 किलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 आ गया। 10 किलो क्या करेंगे, 1 2 3 4 ये 5 हो गया, 1 2 3 4 और 5 10 हो गए। बस हमें मेन जो ध्यान देना 5 का 10 का 5 के मल्टीपल, बस तो ध्यान देना 1 से लेकर 4 तक के लिए तो हम डंडे खींचेंगे। जैसे यहाँ 5 आएगा उस पर हम क्या करेंगे, एक तिरछा डंडा खींचेंगे, सीधा ना खींच के। चलिए और आप एक चीज़ और देख लीजिए, एक होता हमारा संज्ञाई संज्ञाई बारंबारता। बारंबारता ये क्या होता है हमारा, ये कुछ नहीं होता, पिछले सभी बारंबारता का योग। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक दोनों चीज़ें, संज्ञाई बारंबारता और बारंबारता। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने दे दिया आपको, एक वो देता हूँ, आंकड़े देता हूँ 5 5 5 5 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3। जैसे मान लीजिए आंकड़े दिए गए हैं, हमें क्या करना, हमें दे दिया इसका एग्जांपल, ये पहले करना इसका बारंबारता बताइए, बारंबारता और इसकी संज्ञाई बारंबारता कितनी होगी, संज्ञाई बारंबारता। और हमें क्या दे दिया आपने, टेलीचिन्ह हमें पूछा, टेलीचिन्ह कैसे करेंगे हम। प्राप्तांक क्या हो गया हमारा, प्राप्तांक ये हो गया हमारा प्राप्तांक। मान लीजिए पहले 1 है, इसमें 2 है, 3 है, 5 है। देखिए बारंबारता मतलब आवृत्ति मतलब कितनी बार रिपीट हुआ, बारंबारता मतलब कितनी बार रिपीट हुआ। एक कितनी बार रिपीट हुआ मेरा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार। और जी मेरा अब दो दो कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 3 बार। और जी मेरा क्या था, 3 3 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 और 2 2 बार। और 5 मेरा कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 4 बार। और मेरी संज्ञा ही बारंबारता होती है, ये एक है पूरा संज्ञा बारंबारता। ये क्या होता, पहले का तो 5 ही रहेगा। ये क्या होता, पिछले सही बारंबारता का योग। जैसे अब 2 किलो बारंबारता कितनी, 3, पिछले में कितनी थी 5, दोनों को जोड़ देंगे 8। अब कितनी, 3 की बारंबारता 2, पिछली कितनी 8, दोनों की योग कितना हो गया 10। और 5 की कितनी बारंबारता 4 और पिछली कितनी 10, तो कितना हो गया 14। कुछ नहीं करा हमने, पिछली बारंबारता जोड़ दी संज्ञाई बारंबारता में। टेलीचिन्ह 5 का क्या होगा, 1 2 3 4 5। 3 का कितनी होगी टेलीचिन्ह, 1 2 3। और जी ये कितनी
टैली चिन्ह होगा 2 का, ये हुआ, और 4 का होता है 1 2 3 4, ये मेरा टैली चिन्ह हो गया। चलिए समझ आया होगा आपको। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, वो है हमारा वर्ग माप या वर्ग अंतराल। ये कि वर्ग माप क्या होता है हमारा, इसमें होता उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। जैसे आपको बहुत सारे वो दे दिया आंकड़े, 2 3 4 7 8 10 6 3, अभी क्या देंगे हम, सबसे उच्च सीमा कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 10, और सबसे छोटा कौन सा, 2, -2, तो कितना आ गया मेरा वर्ग माप 8 आ गई। सबसे उच्च से सबसे छोटी संख्या माइनस करनी है कुल मिलाकर में। चलिए अब हम सारे अपने प्रीवियस से देखते थे जितने भी अभी तक आपसे पूछ रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बिजी वाला, ये कहा गया आपसे निम्नलिखित आंकड़ों में से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। और हमें संख्याएं क्या दे दी, 5 6 8 13 8 5 13 और 8। ये 2025 का आपसे पूछा गया है। मैं आपके लिए एक बार रिपीट करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर संख्या क्या दी हमें, संख्या क्या दी है, प्राप्तांक क्या दी है, कुछ भी कह दिया, 5 6 8 13 8 5 13 8। तो देखिए हमें जब भी बारंबारता पूछते हैं, सबसे पहला नियम होता है जो भी हमें प्राप्तांक हैं या पद हैं, हम इन्हें किस में करेंगे, आरोही क्रम में जमा लेंगे, आरोही क्रम में जमा लेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा देंगे, इसमें क्या है 5, 5 और कहीं है, देखिए यहाँ 5 है, लिख देंगे 5 5, फिर 5 4 6, 6 कहीं और है इसके अलावा नहीं, बस एक 6 है तो लिख दिया। फिर हम देखेंगे क्या दे रखा है, 8, 8 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 8, 1 2 3 बार 8। 8 से बड़ा है फिर हमारा 13, 13 कितनी बार है, 1 और 2, 1 और 2। देखिए हमने ये जमा लिया, आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े की तरफ जमा लिया। अब क्या करेंगे हम, हमसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। देखिए पद, एक तरफ मैंने पद लिख दिए, ये प्राप्तांक यहाँ लिख दिया मैंने, बारंबारता हमसे दे रखा है क्या, बारंबारता ज्ञात करनी है और हमें टैली चिन्ह लगा करनी। और एक तरफ मैं क्या लिखूँगा, टैली चिन्ह। अब देखिए मेरे पद कौन कौन से हैं, 5 है, 5 के बाद मेरे पास 6 है, 8 है और 13 है, ये मेरे पद हो गए। अब देखता हूँ बारंबारता का मतलब होता है आवृत्ति, मतलब कितनी बार रिपीट हुआ, 5 कितनी बार आया, 1 और 2, 2 बार मैंने लिख दिया। और 6 कितनी बार आया, बस 1 बार मैंने लिख दिया। और 8 1 2 3 बार आया, लिख दिया मैंने। और 13 कितनी बार आया, 1 और 2, 2 बार। 2 का टैली चिन्ह 2 डंडे, 1 का टैली चिन्ह 1 डंडा, 3 का टैली चिन्ह 3 डंडे और 2 का टैली चिन्ह 2 डंडे। ये मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखिए कितना आसान था, हमने कुछ नहीं करा, जो भी हम आंकड़े दिए थे हमने पहले आरोही क्रम में जमाए, फिर एक तरफ पद लिखा, बारंबारता लिखी, टैली चिन्ह, बारंबारता मतलब जितनी बार रिपीट हो हमने वो लिख दिया, वहाँ उसका हमने टैली चिन्ह कर दिया। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं, ये 2025 का था, मतलब प्रीवियस ईयर आपसे यही कौन सा पूछा गया था। अब दूसरा देखते हैं, देखिए निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। अब से हमसे कौन सी बारंबारता पूछी, संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। देखिए सबसे पहले मुझे आंकड़े दे दिए, कौन कौन से आंकड़े लिख देता हूँ मैं एक बार फिर। आंकड़े 4 है, 8 है, 11 15 16 20 28 27 26 40 32 और एक 48। विजिबल है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, आरोही क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे। सबसे छोटा कौन सा, 4, 4 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 16, 16 से बड़ा इसमें 20, 20 से बड़ा
यहाँ 28 दे रखा, देखिए 20 से बड़ा 26, 26 से बड़ा 27 दे रखा, 27 से बड़ा 28, 28 से बड़ा देखिए 32, 32 से बड़ा 40, 40 से बड़ा 48। विजिबल। देखिए मैं एक बार गिन लेता हूँ इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप एक बार गिर के देख लीजिएगा, कई बार ऐसा होता है हम कोई नंबर छोड़ देते हैं। ये भी मेरे 12 है, ये भी मेरे 12 आरोही क्रम में करने पर। देखिए जो सही है। अब क्या करेंगे हम, एक तरफ क्या लिखा हमने, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिख दिया। दूसरी तरफ क्या आ गया मेरा, बारंबारता, बारंबारता। और एक साइड क्या आ गया मेरा, संचयी, संचयी बारंबारता, बारंबारता। देखते हैं बढ़िया कौन सा नाप द्वारा। ऊपर क्या रखा, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर, कितना अंतराल लेना, 5 का। तो मैं कैसे करूँगा, देखिए 5 का अंतराल ले लूँगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, और 40 से 45, 45 से 50। मैंने 5 का वर्ग अंतराल ले लिया। आप सोच रहे होंगे मैंने 50 तक क्यों लिया। देखिए मेरी जो सबसे बड़ी संख्या है वो 48 है, और 5 का वर्ग अंतराल लेना पड़ेगा, तो मैं 50 तक लूँगा। और सबसे छोटी कौन, 4, तो मैं 0 से लेना पड़ेगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। ठीक है, बारंबारता देखते हैं कितनी बार रिपीट हुआ। बारंबारता इसमें रिपीट भी देंगे, और वो भी 5 का अंतर लेना, 0 से लेकर 5 तक के कितनी संख्या आई। देखिए 0 से लेकर 5 के बीच क्या है, बस एक 4 है, 4 है मतलब 1। और 5 से लेकर 10 के बीच क्या है मेरा, 8, बस एक संख्या है। और 10 से 15 देखिए, 10 से 15 बस 11 है, मतलब एक ही संख्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने 15 को क्यों नहीं लिखा। देखिए क्योंकि ये मेरी लोअर लिमिट है, ये मेरी अपर लिमिट है, मतलब निम्न सीमा मेरी 0 है और उच्च सीमा मेरी 5 है। तो मैं इसमें 5 नहीं ले सकता, 10 नहीं ले सकता, 15 नहीं ले सकता इनमें, मतलब मैं अपनी मैक्सिमम उसमें लिमिट में नहीं लूँगा इसे। तो मैंने इस बार इसमें 15 नहीं गिना, 15 मैं इसमें गिनूंगा, 15 से 20 वाले। देखिए 15 से 20 में कितने आएंगे, 15 आ गया, एक 16 आ गया, कितने हो गए, 2। अब देखिए 20 से 25 में एक तो 20 खुद आ गया, ये अकेले ही है, एक। और 25 से 30 में देखिए एक 26, 27, 28, मतलब कितना है, 3। और 30 से 35 में देखिए क्या है, बस एक मेरा 32, मतलब कितना, 1। और 35 से 40 में देखिए, 35 से 40 में मेरा कोई नहीं है, 0 लिख देंगे, कोई नहीं होगा 0 लिख देंगे। फिर 40 से 45 में क्या है मेरा पास, एक 40, तो 1। और 45 से 50 में 48 है, तो बस 1। अब देखिए संचयी बारंबारता क्या होती है, बारंबारता का योग, पिछले सही बारंबारता योग। देखिए इसमें क्या 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। इसमें कितना मेरी बारंबारता 1, और एक पिछला पुराना कितना होगा, 2। देखिए 10 से 15 में कितनी मेरी बारंबारता 1, और पिछली कितनी है, 2, 3। देखिए 15 से 20 में कितनी, 2, और पिछली कितनी है, 3, कितना है, 2 और 5, 2 और 3 5। अब देखिए 20 से 25 कितनी, 1, और पुरानी कितनी थी, 6, 5 से तो 6 हो गई। अब देखिए 25 से 30 में कितनी, 3, और पानी कितनी, 6, तो कितनी होगी, 9। और देखिए 30 से 35 में कितनी है बारंबार, 1, और पुरानी कितनी है, 10 हो गई मेरी। और देखिए 35 40 0, और पानी कितनी, 10, तो यहाँ भी 10 रहेगा। 40 से 50 में मेरी बारंबार कितनी, 1, और पानी कितनी थी, 10, 1 और 10 11 है। 45 से 50 में 1 है, और पानी कितनी, 11, तो कितने, 12। तो कुल मिला के देखिए हमने मिस्टेक करी क्या पिछले में, सही देखिए विजिबल है। तो देखिए हमने कुछ नहीं करा, हमने जो भी आंकड़े सबसे पहले हमने क्या करा, उन्हें आरोही क्रम में जमा लिया। फिर जैसे 10 से 5 के बीच में जितनी वो थे हमारी संख्या हमने वो देख लिया कितनी है, जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, उस हिसाब से हमने जितनी बारंबारता थी हमने कर लिया। और संचयी बारंबारता क्या थी, बारंबारता 1 की 1 है, यहाँ 1 थी तो पुराना जोड़ देंगे, 2 हो गई, जैसे यहाँ 1 थी
पुरानी 2 थी, ये 3 हो गई। जैसे यहाँ 2 थी, पुरानी 3 थी, जोड़ दिया, योग 5 हो गया। यहाँ 1 थी, यहाँ 5 थी मेरी पुरानी, दोनों का योग 6 आ गया। यहाँ 3 थी और पुरानी कितनी, 6, 9। ऐसे हम करते चले जाएंगे, मतलब जो उससे पिछली बारंबार था वो हम जोड़ देंगे नई वाली में। कौन सी में? संचयी बारंबारता में। चलिए, संचयी बारंबारता मतलब जो पिछली बार वो होगा, पिछली बारंबारता उससे जोड़ देंगे, योग कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये 2023 का सवाल था आपका। चलिए अगला देखिए, विजुअल है। ये 2022 का है। एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरों के भार ग्रामों में नीचे दिए गए हैं: 45, 55, 30, 75, 40, 60, 65, 40, 75, 70, 60, 70, 80, 35, 45, 40, 50, 60, 65, 55, 45, 30, 75, 75, 70, 80, 70, 55, 30, 70। वर्गमाप 10 से लेकर टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। अब क्या अंतराल कितने का लेना? 10 का। देखिए, और इसमें क्या करना? टैली चिन्ह के साथ बनाना। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में रख देंगे, आरोही क्रम में। अब सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या दे रखी है हमें पूरे आंकड़े में। देखिए सबसे छोटी संख्या में 30 दे रखी है, तो मैं 30 से शुरू कर दूंगा। 30 लिख दिया। अब देखो 30 कितने दे रखे हैं मुझे, 30 कितने टाइम दे रखा। एक 30 मेरा ये है, और जी दूसरा 30 मेरा ये रहा। तो इसका मतलब मेरा 30 2 बार दे रखा। मैं लिख दिया 2 बार, गलती हुई है। पहला 30 मेरा एक ही है, पहला 30, दूसरा 30 यह देखिए यहाँ भी तीसरा 30 मेरा है, मतलब 3 30 है मेरे पास। अब 30 से बड़ा क्या है इसमें? 5 5 का वो देखा, 35 देखता हूँ, 35 है कहीं। देखिए पहला 35, और इसके अलावा कहीं 35 है नहीं, तो मेरा 35 कितना है? बस एक लिख दिया मैंने 35। अब 40 देख लेता हूँ। 40 40, पहला 40 एक 40 ये रहा, दूसरा 40 ये रहा, और ये आपका तीसरा 40 ये रहा, मतलब 3 40 है। अब 45 देख लेता हूँ। एक 45 ये रहा मेरा, दूसरा 45 ये रहा, तीसरा 45 ये रहा, मतलब 3 ही 45 है मेरे। अब देखता हूँ 50 50 कितने हैं। एक 50 ये रहा मेरा, इसके अलावा कहीं 50 है जी नहीं, 50 मेरा बस एक ही है। अब 55 देख लेता हूँ। पहला 55 तो एक मेरे पास ये रहा पहला, इसके अलावा और कहीं 55 है हमारे पास। दूसरा 55 मेरे पास ये रहा, और ये तीसरा 55 ये रहा, मतलब 3 55 है। 55 55 55। अब देखता हूँ 60। पहला 60 ये रहा, दूसरा 60 मेरा ये रहा, पहला ये है, दूसरा ये है, और जी तीसरा 60 ये रहा, बस 3 60 है। 60 60 60। अब 65 देखता हूँ। 65 देखिए, पहला 65 ये रहा, इसके अलावा कहीं 65 है जी, दूसरा ये रहा, मतलब 2 ही 65 है हमें, बस 2 65 हो गए। 65 65 65 का 70 चेक करते हैं। देखिए पहला 70, दूसरा 70, और जी तीसरा 70, चौथा 70, और एक 5 और 70, मतलब 70 कितनी मेरा? 5। 70 70 70 70 70, मतलब 5 70। अब 75 देख लेते हैं। पहला 75, दूसरा 75, और जी मेरा तीसरा 75, चौथा 75, मतलब 4 75 है। 4 75। अब 80 देख लेते हैं। 80 कितने हैं? पहला 80, दूसरा 80, मतलब 2 80 हैं। अब मैं एक बार सबको कैलकुलेट कर लेता हूँ कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 हैं। इसका मतलब मेरा सही है, मेरा कोई नहीं छूटा। बताओ कैसे? क्योंकि ऊपर दे रखा एक टोकरी के यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरे, 30 संतरों का भार है ये मेरा, वो भी ग्राम में 30 संतरों का है, तो मेरे 30 यहाँ नंबर है। तो देख लेते हैं, चलो बना लीजिए। अब बनाते हैं हम, कैसे करना, वर्ग माप 10 लेकर टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। चलिए भार लिख देता हूँ मैं यहाँ, भार ग्राम में। देखिए भार ग्राम में 30। देखिए यहाँ सबसे छोटा क्या है मेरा 30, तो मैं यहाँ 30 से अपनी सारणी शुरू करूँ। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80 और मेरा अपर डिजिट का 80, तो मैं 80 से 90 लूँगा। देखिए इधर क्या आएगा मेरा, मुझे क्या निकालना, देखिए इधर मैं कर देता हूँ बारंबारता, बारंबारता 30 से 40 के बीच कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 4, और 40 से 50 के बीच में देखते हैं, चाहे 1 2 3 4 5 6, लिख दिया बारंबारता। अब देखते हैं 50 60 के बीच में, 50 60 1 2 3 4 4, अब 60 70 के बीच में 1 2 3 4 5 5, अब 70 से 80 के बीच में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। अब जी 80 से 90 के बीच में देखते हैं, ये दो हैं। इसमें क्या बोला, किसकी सारणी बनानी, बारंबारता सारणी बनाइए। और ऊपर क्या था, टैली चिन्ह के साथ बनानी, तो टैली चिन्ह एक तरफ क्या करें, टैली चिन्ह, टैली चिन्ह 4 का टैली चिन्ह 1 2 3 4, 6 के लिए 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6, 4 के लिए 1 2 3 4, 5 के लिए 1 2 3 4 और एक 5, 9 के लिए 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 और 2 के लिए 1 और 2। देखिए ये मुझे करना था, हमने अभी तक कुछ नहीं करा, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। हमने क्या करा, सबसे पहले आरोही क्रम में जमा लिया छोटे से बड़े में, फिर जितनी बार वो रिपीट हुआ वो लिख दिया बारंबारता में, उनका टैली चिन्ह बना देंगे। ये 2022 का था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला कह रहा, निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। कितना आसान है। ये मेरी संख्या क्या दे दी, 16 15 16 12 13 15 14 16 13 15 12 और 15। मैं करूँगा सबसे पहले, जैसा हमने अभी तक आरोही क्रम में जमा लेंगे, आरोही क्रम। सबसे छोटा क्या है मेरा 12, 12 और कहीं है नहीं, एक बार है। फिर क्या है 13, 13 कितनी बार है, एक बार और दो बार, 13 लिख रहा है। उसके बाद क्या है 14, कितनी बार है, एक बार 14। उसके बाद 15 कितनी बार है, 1 1 2 3 4 बार 15 है, 1 2 3 4। फिर 16 देंगे, 1 2 3 बार 16 है, 1 2 3। कुछ छोटा है क्या, ये कितने आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए 12 दो बार है, एक बार 12 ये है, एक बार ये है। चलिए अब देखते हैं, अब क्या करेंगे हम, 12 बार सारणी बनानी है। देख कैसे, एक तरफ मैंने लिख दिया चर लिख दें या पद लिख दें, नीचे लिख दिया हमने बारंबारता। इसमें से बारंबारता पूछी ना, टैली चिन्ह पूछा ना, संचयी बारंबारता पूछी। देखिए यहाँ क्या लिख दिया मैंने 12, पद कौन सा है कि मेरा 12 दे दिया, दूसरा हो गया मेरा 13 है पद है, फिर है 14 है, फिर है 15, फिर है मेरा लास्ट में 16 है। ये कितनी बार रिपीट हुआ 12, 2 बार लिख दिया 2। 13 कितनी बार रिपीट हुआ मेरा 2 बार, 2 लिख दिया।
14 कितनी बार रिपीट हुआ, एक बार, एक लिख दिया। 15 कितनी बार रिपीट हुआ, देखिए मेरा 1 2 3 4, 4 लिख दिया मैंने 15 के नीचे। और 16 कितनी बार रिपीट हुआ, 3, तो मैंने 3 लिख दिया। इससे मुझसे बस ये पूछा था कौन सा, 2020 का था। देख कितना आसान था, कुछ नहीं करा, आरोही क्रम में जमा लिया, फिर एक तरफ पद लिख दिया, एक तरफ 12 बार था, ये मेरा सॉल्व हो गया। चलिए समझ आया। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा विजुअल है। हाँ, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आरोही क्रम में जमा लूँगा अपनी दी गई संख्या, आरोही क्रम में। सबसे छोटा क्या है, 2 है, 2 लिख दिया। उसके बड़ा क्या है, 4, 4 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 11 है, 11 से बड़ा 14 है, 14 से बड़ा 16 है, 16 से बड़ा 20, 20 से बड़ा 25, 25 से बड़ा 28, 28 से बड़ा 30, 30 से बड़ा 40, 40 से बड़ा 48। देखिए आरोही क्रम में मैंने जमा लिया। विजुअल है। हाँ, अब मैं अपने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब मुझसे क्या बोला गया इसमें, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर, मतलब 5 5 का वर्ग अंतराल लेना है मेरे को, लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। बहुत आसान है, कर दिया मैंने। क्या, एक तरफ लिख दिया मैंने वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, दूसरी तरफ क्या लिख दिया मैंने, बारंबारता, बारंबारता। वर्ग अंतराल कितने का लेना है भैया, 5 5 का। देखिए ऊपर बोल रखा 5 का वर्ग अंतराल लेकर, मतलब पहले क्या हो, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 48, जो मेरा 45 से 50 के बीच आएगा। देखिए 0 से 5 के बीच कितनी बारंबारता है, एक 2 आ गई, एक 4, मतलब 2। और 5 से 10 के बीच बस एक, 8 है। देखिए, और 10 से 15 के बीच 11 है और 14 है, मतलब कितनी, 2। और देखिए 15 से 20 के बीच में क्या है, बस एक 16 है, एक। और जी 20 से 25 के बीच में एक 20 से बस एक है। और जी 25 से 30 के बीच में देख कितनी, 2, 25 और 28, 2। और जी 30 से 35 के बीच में क्या है मेरा, बस एक 30, तो कितना है, बस एक लिख देंगे। यहाँ क्या 35 से 40 के बीच में कुछ नहीं है, देखिए तो 0 हो गई। और 40 से 45 के बीच में एक 40 है, बस एक सिंगल हो गया। और जी 45 से 50 के बीच में बस एक 48 है, तो एक बारंबार था। यही मुझसे बोला गया था, यही मुझे करना था। देखिए कितना आसान था, कुछ नहीं करा, आरोही क्रम में जमाया, वर्ग अंतराल लिखा और उसकी बारंबारता लिख दी। चलिए अगला देखते हैं। अब आ गए मेरे, देखिए अब हमारे क्वेश्चन आ गए किसके, हमारे आकृति के। आकृति के देखते हैं कैसे होंगे। नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये सबसे आसान होते हैं आकृति वाले, कुछ नहीं करना, ये हमें माप दे दी और बारंबारता दे दी, इसे हमें चित्र पर प्रदर्शित करना। आयत चित्र, आयत चित्र क्या हो, देखिए ये खींच दिया मैंने एक लाइन। देखिए मैंने क्या करा, मेरी बारंबारता मैं इधर लिख दूंगा, बारंबारता, बारंबारता लिख दी। सबसे छोटी क्या है मेरी, 2, और सबसे बड़ी क्या है, 20, मतलब मैं 2 से लेकर 20 तक जाना। मैं 2 2 का गैप ले लूँ, 2 का 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखिए मैं 2 2 का गैप लेकर लिखा, 2 से चालू करा, 2 4 6 8, 2 2 गैप लेकर मैं 20 तक चला गया। ये क्या है, इधर क्या है मेरी बारंबारता, इस साइड है मेरी बारंबारता। इस साइड में क्या लिख दूंगा, इधर क्या है मेरी माप, इस साइड में लिखूँगा माप। माप कितनी हुई, 10 से 20, मैंने मान लिया इसे 10, इसे 20, इसे 30, ये 40, इसे 50, इसे 60, ये 0 है। देखिए 10 से 20 कितनी है मेरी, 10 सॉरी 0 है 10 के बीच कितनी बारंबार, 2, तो ये मेरा हो गया 2। ठीक है 2। और जी 10 से 20 के बीच कितनी, 8, 8 तक ले जाऊँगा मैं इसे, 8 तक ले गया, 8 तक ले गया। ठीक है। और 20 से 30 के बीच कितनी दे रखी, 15, 15 का मतलब हो गया मेरे 16 और 14 के बीच में, हाफ। 15 कहाँ का मेरा, 14 और 16 के बीच में, तो मैंने बीच में बना दिया। उसके बाद क्या है मेरा 30 से 40, 30 से 40 के बीच क्या है मेरा 20,
20 तक लेके जाऊँगा मैं इसे। ये 40 हो गया मेरा 20, ये मेरा 20 हो गया। और जो 40 से 50 कितनी 16, 16 है मेरा यहाँ पे, तो ये आ गया मेरी यहाँ तक आ गई 16, 16 आ गया मेरा ये। और जी 50 से 60 के बीच में कितनी बार होगा 6, 6 है मेरा यहाँ पे, ये मेरा हो गया। देखिए कुछ नहीं करना, आप जब बनाएंगे तो आप स्केल से बनाना बिल्कुल सीधा। चलिए कितना आसान था, एक तरफ मैंने माप लिखा, एक तरफ मैंने 12 12 लिखी, जैसे मैं आंकड़ा दिया था मैंने वैसे बना दिया। कितना आसान था। ये 2018 क्वेश्चन था आपका। ये आपके आकृति वाले आयत आकृति के बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप कर लेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा आज का आखिरी सवाल, और आपके जितने भी सेकंड ईयर में अभी तक पूछे गए हैं, आज हमने सारे के सारे सवाल देख लिए प्रीवियस से। अगला देखते हैं। प्रेषकों द्वारा संस्थान आने हेतु अपनाए गए साधनों का विवरण निम्नलिखित है। प्रेषकों की संख्या को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब पिक्टोग्राफ पूछ लिया आपसे, इसमें क्या पूछा, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ भी आपका आयत किसके जैसा, आयत चित्र के जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए कैसे, जैसे उसमें करा सेम वैसे कर दिया मैंने। इसमें मेरी सबसे छोटी संख्या क्या दे रखी 8, और सबसे बड़ी 18। दो दो का गैप ले लेता हूँ क्योंकि वरना ये बहुत लंबा चला जाएगा, अगर मैं एक एक करूँगा इतना मेरा कॉपी में आएगा भी नहीं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है 18 तक बनाया तो कोई दिक्कत नहीं। इधर मैं लिख दूंगा क्या, इधर क्या होगी मेरी प्रेक्षकों की संख्या। आप इसे ऐसे लिख दीजिएगा जब आप बनाएंगे ना, इधर लिख देंगे आप साधन, यातायात के साधन। सबसे पहले मेरा क्या दे दिया, सबसे पहले मेरा स्कूटर कितना 8 तक मैं ले गया, ये मैंने ऐसा ऐसा बना दिया। यहाँ क्या गया मेरा स्कूटर, लिख दूंगा मैं स्कूटर। इसमें हम मिलाएंगे नहीं, अब बस आपको इतना ध्यान रखना, हमारा पिक्टोग्राम में हम मिला के नहीं लिखते। जैसे हम आयत चित्र में क्या करना है, वहीं से शुरू कर देते, जहाँ से एक खत्म हुआ वहीं से शुरू कर देंगे, लेकिन हम इसमें गैप लेके चलेंगे, थोड़ा थोड़ा बराबर का गैप लेंगे। दूसरा क्या मेरा ऑटो, ऑटो कितना 9, 9 मतलब 8 और 10 के बीच में 9, मैं लिख दिया ऑटो। तीसरा क्या दे रखा मेरे को, पैदल, पैदल कितना 18, गैप छोड़ेंगे फिर बराबर का 18 पे ले गए, लिख दिया पैदल। फिर क्या मेरा मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कितना मेरा 10, 10 पे ले गए, लिख देंगे मोटर साइकिल, साइकिल। फिर आखिरी में क्या है मेरा अन्य, अन्य कितना 15, 15 हो गया मतलब मेरा 14 और 16 के बीच में, ये हो गया मेरा 15। ये क्या मेरा अन्य है। कुछ नहीं था, देखिए कितना आसान था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, जब हम बनाएंगे तो हम स्केल से बनाएंगे, तो हम गैप, ये जो गैप है हमने छोड़ा, ये हमने कम ज़्यादा हो गया हमसे क्योंकि हम बिना स्केल के बनाया, ये हम बराबर का गैप लेंगे, ये हमें बराबर गैप लेना है। ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा कर दे बहुत कम, बस पिक्टोग्राम में हमें इतना था, मिला कर नहीं करना, बीच में गैप छोड़ना और बराबर गैप होना चाहिए। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।